और दिन के 2 बज चुके हैं, वक्त हो चला है खबर दोपहर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां बेटा में बालू के अवैध खनन को लेकर गोलीबारी हुई है। अमराबाद और कटेसर में ये गोलीबारी की घटना हुई। 2 गुटों के बीच में सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई है। घाट पर वर्चस्व को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और इस गोलीबारी में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। बीती देर रात से ये गोलीबारी की घटना चल रही थी और न्यूज 18 ने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर आगाह कर दिया था। बालू के अवैध खनन को लेकर गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां 2 गुटों के बीच में कई राउंड फायरिंग की गई है। घाट पर वर्चस्व की लड़ाई हुई और इसी दौरान गोलीबारी की गई। 4 लोगों की हत्या की खबर सामने आ रही है। बता दें कि बालू के अवैध खनन को लेकर लगातार न्यूज 18 खबरें दिखाता रहा है और इस पूरे मामले को लेकर भी न्यूज 18 ने पहले ही आगाह कर दिया था और आखिरकार वैसी ही कुछ घटना घट गई। गोलीबारी की सूचना है, सुबह से गोलीबारी हो रही है। क्या स्थिति है अभी वर्तमान में, कितनी मौत है? अभी तक के हम लोग को सूचना वहां से मिला है कि 4 आदमी का मौत है। 4 आदमी। पुलिस घटनास्थल पर अभी नहीं पहुंच पाई है, अभी भी गोलीबारी हो रही है? नहीं, गोलीबारी अभी नहीं हुई है। वहाँ से लोकल लोग बताए कि लोग आ गए हैं, पुलिस वहाँ पहुंच रहे हैं। कोई जख्मी भी है इसमें? घायल भी कई लोग जख्मी का अभी तक सूचना नहीं मिला। 4 मौत है। हाँ, सूचना वहाँ से मिला है। क्या 4। और देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निवेशकों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समीर कुमार महासेठ जी और यहाँ उपस्थित हैं हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। यहाँ उपस्थित हैं माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी और यहाँ पर कई प्रमुख लोग आए हुए हैं। विक्रम जयसिंघानी जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी, श्री शीर्षम ओसवाल जी, श्री रामनाथ सुब्रमण्यम जी, सुखमल कुमार जैन जी, तुषार जैन जी और अन्य सभी उद्योगपति लोग और यहां उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव श्री अमीर सुबहानी साहब, अब बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एसके सिंघल जी, बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप पौंडरिक जी, श्रम संसाधन तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव हंस जी, वाणिज्य कर विभाग के सचिव श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री संदीप पुटकलकट्टी जी, हमारे ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, उद्योग विभाग के निदेशक श्री पंकज दीक्षित जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री राहुल कुमार जी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण और सभी पुलिस अधीक्षकगण और यहां पर उपस्थित सभी प्रमुख उद्योगपति एवं निवेशकगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, बहुत ही खुशी की बात है और सब लोगों ने अपनी बात रखा है ये, और हमारे आप लोगों ने भी जो अपनी बात रखी और पहले से भी चर्चा हो रही थी और आज फिर हमारे अधिकारियों ने भी बहुत सारी बातें कही और हमारे सभी माननीय उप मुख्यमंत्री ने और हमारे जो उद्योग मंत्री हैं और जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी अपनी बात कही। सभी अधिकारियों ने भी सारी बात आपको कह दी, तो सारी बातों की चर्चा हो गई है और आज जो इन्वेस्टर्स मीट है तो इसके बारे में जो मुझको सूचना मिली तो मुझे खुशी हुई कि आज आप लोग आइएगा
तो अपनी समस्याओं की चर्चा कीजिएगा, बताइएगा। और अच्छी बात है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो हम लोग क्यों नहीं उसके समाधान का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ की बात हो रहा है और सब लोगों ने आपको बता दिया कि कितना ज्यादा यहाँ तेजी हो रही है आखिर उद्योग के क्षेत्र में भी। और जितनी तरह से नीतियों को बनाना है हम सब लोग बराबर करते रहे हैं। और जो आप जानते हैं, जब कोरोना आया तो बाहर भी जो काम कर रहे थे वो आए और उन्होंने जो यहाँ अच्छा काम किया उसको भी जाकर के देखने का मौका मिला। तो एक एक तरह से जो अच्छा लगा कि बाहर भी लोग रह रहे थे, वो आ रहे थे। और 2020 में तो हम सब लोगों से अपील करते थे यार, रहने का इंतजाम सब कुछ कर रहे थे। बाहर भी जो लोग थे फंसे हुए थे उनको भी मदद कर रहे थे हम लोग। और आने में जो उनको खर्च हुआ उसमें भी हम लोगों ने मदद किया, सब कुछ किया। और सबको कहा कि भाई यहाँ रहने की कोशिश करिए और यहाँ पर जो कुछ भी आपको सहयोग की जरूरत है हम लोग सहयोग देने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोगों ने काम को शुरू कर दिया और उसको देखने के लिए भी हम गए हैं। खास करके पश्चिम चंपारण में इतना अच्छा लगा है कि लोगों ने जो काम करना शुरू किया है अनेक जगहों पर। तो इसी तरह से और उसके बाद जो सब कुछ हम लोगों ने नीतियां बनाई, तो उन सभी नीतियों को ध्यान रखते हुए और जो कुछ भी था, जो हम लोगों का पॉलिसी बना, तो जो कुछ भी हुआ उसमें हम लोगों ने कई तरह का नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में हम 2020 में बनाए। और उसके अलावे भी उसमें और कई संशोधन किया गया और नए लोगों को उसमें और प्रमोट किया गया। तो हर तरह से हर तरह की सुविधा, अब आप समझ लीजिए कि कौन कौन तरह का हम लोगों ने काम करना शुरू किया, इसके बारे में आप सब लोगों को बताया गया है। वस्त्र और चमड़ा उद्योग में भी काफी बढ़ावा दिया गया है, हर तरह से काम किया गया है। और एथेनॉल की जो बात आई है, अभी बैठे हुए हैं एथेनॉल से भी जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं, इतनी खुशी की बात है। आप जरा जान लीजिए, एथेनॉल की कहानी तो सबसे पुरानी को आपको थोड़ा बहुत याद होगा। आप समझ लीजिए कि 2007 में ही हम लोगों ने एथेनॉल के लिए जो काम शुरू किया और इसके लिए यहाँ कानून बना करके केंद्र से परमिशन के लिए भेजा, लेकिन वो माने नहीं। लेकिन अभी एक बार केंद्र सरकार की तरफ से हुआ, तो जब उसकी चर्चा कर रहे थे तो हमने पूरा का पूरा केंद्र सरकार को, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को, सबको हमने भेज दिया 2007 में हम लोगों ने क्या कानून बनाया। और 2007 में के बाद लगे रहे हम लोग 9-10 तक जाकर के अंत में केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। और वरना तो उस समय एथेनॉल में लोग काम करने के लिए ऑफर था, यानी आप समझ लीजिए कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए का ऑफर था। अब आप सोच लीजिए कि अगर उस समय इस बात को मंजूरी मिल जाती तो आप सोचिए कि बिहार में और काम तो हम लोगों ने सब काम किया, कौन काम छोड़े? पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, लोगों के इलाज के लिए कौन सा काम नहीं किया? सड़कों का एक एक तरह का काम, लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज को, तो सब तरह का हम लोगों ने काम किया। अगर ये मौका मिलता तो लोग यहां पर जो शुरू कर देते, अगर वही एथेनॉल वाला परमिशन उसमें मिल जाता तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हम लोग लाख कहते हैं लोगों को, लोगों की रुचि नहीं थी। व्यापार तो बढ़ता गया, काफी बढ़ा, पहले कम था व्यापार। अब आजकल कभी आप लोग आते हैं ना तो जगह जगह जरा देख लीजिए कि अब कितने लोग और किस तरह से एक एक इलाके में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, गांव में भी चले जाइए, शहर में भी आ जाइए, कि लोग कितना तरह का आप काम कर रहे हैं। तो सब जगह तो काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब उसी तरह से अगर आप लोग उद्योग का काम पढ़े तो इसके लिए तो हम लोग चाह ही रहे हैं, पूरी कोशिश है। और अब आप लोगों ने शुरू किया है और खास करके अनेक चीजों में, तो वो भी अभी जा करके मौका मिला है। पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ गए, अभी हम लोग गए हुए थे अभी कुछ ही दिन पहले, तो वहां जाकर के जो देखा और कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग। और हम लोगों ने पूछ लिया है, और जहां कहीं भी एथेनॉल का भी लोग काम कर रहे हैं, जहां पर हो रहा है एक ही लोगों का, आप लोग सब मौजूद ही, आप ही लोगों में से जिनको 2 जगह था, सब जगह गए और एक एक चीज को हम लोगों ने देखा, ये क्यों हम लोग कर रहे हैं। और कहा जो शुरू किया उसको देखने गए हम लोग, एक एक काम को किए, हर तरह का, हर क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम वहां तो पूछते भी थे कि कोई समस्या है तो बताइए।
और याद करिए जब वहां पर थे हम लोग, तो वहां पर तो सब लोगों को, डीएम को, एसपी को, सीनियर एसपी को, सबको क्या कहा हमने कहा इन लोगों से हमेशा संपर्क में रहिए। अगर किसी तरह की कोई कठिनाई उत्पन्न करे तो उसको छोड़िएगा मत, पूरे तौर पर सजग रहिएगा। हर जगह हम लोग कह रहे हैं। और अभी तो हमारे आप देख ही लिए, अधिकारी भी आपको कह ही दिए। तो हम लोगों के जो मतलब कि आपको बात कर ही रहे थे अभी सिंघल जी, तो उनको भी कह रहे थे कि हाँ बहुत बोल रहे हैं आप, तो ये भी आपको बता दिए। अब इन लोगों के साथ बराबर मीटिंग होती रहती है और हम लोगों ने कह दिया है कि कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगाएं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। आजकल एक हमको पता चला कि इधर प्रचार हो रहा है कि इंडस्ट्री करने वालों को तरह तरह का दिक्कत है। आज ही हमने बात किया है अपने ऑफिस में, तो इन लोगों ने बताया, हमने कहा तुरंत जरा पता करवाइए तो कहां पर कौन दिक्कत कर रहा है। और तुरंत डीएम और एसपी को, अब सारे लोग जो मौजूद हैं उन लोगों को भी हम सबको कहेंगे कि जहां कहीं भी एक एक जगह जाकर के देख लीजिए, अगर कोई आदमी किसी इंडस्ट्री वाले को कुछ उसको तंग करने की कोशिश कर रहा है स्थानीय स्तर पर, उसको जान लीजिए और तुरंत उस पर कार्रवाई करिए। ये सारे डीएम और एसपी मौजूद हैं यहां पर। आज ही हमने कहा कि अगर कहीं आज बात हो रही है, कुछ लोगों ने कहा ऐसी बात है, तो हमने तुरंत कहा कि भाई सारे लोगों को कहे हुए हैं, अगर जहां कहीं भी होगा सख्त कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए। प्रचार प्रसार तब छोड़ न दीजिए भाई, हमारे उप मुख्यमंत्री बता दिए हैं, ऐसे ही आजकल चलते रहता है, कोई बात नहीं। अब प्रचार प्रसार होता है तो हमारे सब मित्र हैं, सब हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्या करेगा बेचारा। ऊपर से सब कुछ को कब्जा कर लिया है हाथ में, अब बिना मतलब का बात चलते रहे तो उसके लिए छोड़ दीजिए, वो सब तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। बिना काम के लोगों का प्रचार होता रहता है। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग आपको किसी तरह की आपको कठिनाई नहीं होने देंगे और आपके लोगों के लिए सारा पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किसी तरह का कोई इधर से उधर गड़बड़ी नहीं करे, तंग नहीं करे, आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और आप जानते हैं हम लोगों ने तो पुलिस बल भी बनाया है अभी, और सारे जो इंडस्ट्री में लोग रहेंगे, आपके बारे में उन्होंने जानकारी दे दी है, अब उसका भी हो रहा है और हर जगह हम लोग उनको लगा देंगे, वो रहेंगे। आप जहां चाहिएगा वहां आपको उपलब्ध होंगे, जो भी चाहिएगा। और बाकी स्थानीय स्तर पर भी जहां कहीं भी है, तो जो भी हमारे जिले के अंतर्गत कोई भी हो, उस सब के सब लोग इसको देखेंगे। आप लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो और कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, तुरंत उसका गिरफ्तारी होगा, पकड़ेगा। ये सब चिंता मत करिएगा आप लोग। ये सब हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है। बड़ी खुशी की बात है, वो आना शुरू हुए आप लोग और यहां पर काम करने लगे और देख रहे हैं कि कितना लोग, और अभी आपको बता दिया गया जीविका की लोग कितना अच्छा, सब लोग अपना अपना बात बताए, हम उसको क्या रिपीट करें। तो हर तरह से सारे लोग काम कर रहे हैं और आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह का आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, इतना हम आपको कह देना चाहते हैं। और जो कुछ भी होगा, बिहार के उत्पादन जो करेंगे, जो भी इकाई बिहार का उत्पादन करेगी, उसमें सरकारी खरीद में प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग एक कानून बना रहे हैं, इस सरकार का निर्णय होगा। आप जो बनाइएगा उसमें सरकार जितना खरीद सकती है, उसको खरीदने के लिए भी हम लोग अब एक बनाने जा रहे हैं अपना, उसके बारे में भी निर्णय लेने जा रहे हैं। हम लोगों ने तय कर दिया, आप लोगों को हम बता देते हैं, ये सब चिंता मत करिएगा। आप जानते हैं ना यहां पर जो काम कर रहा है, अब बाहर लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए आप समझ लीजिए। और एथेनॉल वाली बात है साहब, उसमें तो हम लोग और चाहते हैं कि और ज्यादा जगह मिले, अभी 17 ही को जगह मिला। हम बराबर कहते हैं कि यहां पर जितना सब चीज है और ज्यादा मौका मिलना चाहिए, अन्य जगहों पर भी जाएगा, फायदा होगा लोगों को। लेकिन जितने को भी अनुमति मिले और सब तरह का सुविधा होगी, तो अब बाहर भी जो जा रहे हैं, बाहर भी जो बिक्री हो रही है, सब यहां से लोग जा रहे हैं, कपड़ा उपड़ा सब बना रहा है, बाहर कितना बढ़िया से जा रहा है। तो इसीलिए समझ लीजिए, और न सिर्फ देश के दूसरे हिस्सों में, बल्कि यहां तक कि विदेश में भी जा रहा है। तो बहुत अच्छा है, यहां पर काम कीजिएगा। और काम करने वाले लोग भी बहुत हैं, तो सब लोग मेहनत आपको करेंगे और मदद करेंगे। और इसके लिए
एकदम आपको बता देना चाहते हैं कि बियाडा की भूमि पर ग्रेड ए तो वेयर हाउसेज अब लगा सकेंगे। इसके साथ राज्य सरकार अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लाएगी। तो आपको जो जरूरत है हम लोग सब चीज ले आएंगे। अपनी तरफ से आपको जितना सहयोग दे सकते हैं, कोई पॉलिसी बना करके, और जगह होगा के बारे में तो आपको बता दिए ना हम लोग। रेट हम ही कहे कि उसको घटाओ 80% तक का घटा करके, और हमने कहा लोगों को मिले, और आपको जहां कहीं भी हो रहा है वहां कहीं भी किसी तरह से आपको सुविधा मिल सके हम लोग मदद करेंगे। जाने का रास्ता बनाना है आपका, वो भी देख लेंगे हम लोग, और किसी तरह से कोई कठिनाई आप लोगों को नहीं आवे, ये सब हम लोग करवाएंगे, आपको हम बता देते हैं। इसलिए एकदम निश्चिंत होकर काम करिए। और आपको सारे डीएम को हम लोगों ने कह दिया है, और सारे डीएम आपको बराबर पूछते रहेंगे अपनी तरफ से भी, और आपको कोई अगर समस्या हो तो तुरंत डीएम को, एसपी या सीनियर एसपी, तुरंत आप उनको बता दीजिए ताकि तत्काल कार्रवाई हो। और आप तो आपको बता ही दिया, यहां पर सेंटर से भी, यहां से भी बता दिए हैं, राज्य स्तर पर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है यहां पर भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, और उसके आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। और पुलिस बल की संख्या कितनी बढ़ा रहे हैं हम लोग, हर तरह से काम कर रहे हैं एक एक चीज में। तो इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि बाकी सब चीज का विकास हो रहा है। अब जब देख लीजिए उद्योग और बढ़ेगा तो कितना अच्छा होगा, सब लोगों को सुविधा मिलेगी, और यहां आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी सामान की आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो सहयोग की जरूरत होगी राज्य सरकार से, बाहर से कोई चीज ला रहे हैं और लाने में आपको किसी तरह की असुविधा न हो, आप जो कहिएगा, जो भी विचार दीजिएगा, हम लोग राज्य सरकार की तरफ से आपको सहयोग करेंगे, आपको मदद करेंगे। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, और सुरक्षा की बात आपको हम कह दिए। इसलिए अब उम्मीद करें ना भाई, कोई बात नहीं ना आप लोगों को है चिंता, बोलिए चिंता नहीं ना है, तो जरा हाथ उठा के बता दीजिए हमको कि आप लोग एकदम अपना काम करते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कर दिया, और हर तरह का सहयोग आपको करने के लिए हम लोग जो भी करना है वो करेंगे, और सबको अलर्ट करके रखेंगे, और पूरे तौर पर इसकी जानकारी हम लोग निरंतर, न सिर्फ आपको विभाग लेगा बल्कि सब लोग इसकी पूरी जानकारी लेते रहेंगे कि कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगर कोई इधर से उधर कहे कि हमको कुछ दीजिए, जरा और कुछ नहीं, अगर कोई गड़बड़ करके आपको बाएं दाएं करे, कृपा करके तुरंत खबर करवा दीजिए, ताकि जो भी आपको कुछ कह रहा है उसको हम लोग तुरंत पकड़वाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप अपना इत्मीनान से अपना काम करिए, और किसी तरह की हम लोग दिक्कत नहीं आने देंगे। और आज आप लोग आ गए हैं, इतना ही हम आपको एश्योर करेंगे कि कोई भी आपको और जरूरत पड़ेगी, जब भी मिलना चाहें, जब भी इस तरह की बातचीत करके अपनी बातों को रखना चाहे, उसके लिए भी लोग बराबर मीटिंग करेंगे डिपार्टमेंट के लोग, और एक एक तरह की चीज देखेंगे। आज जहां जरूरत पड़ेगा हमको भी आपका बात सुनने के लिए आना है, हम भी हाजिर हो जाएंगे। और एक बात तो जान लीजिए, जरा मेरी आदत है, अब काम हो रहा, हम कई जगह गए, और कई जगह आप जो काम कर रहे हैं उसको हम देखने के लिए भी चले जाएंगे। उन जगहों पर भी हम जाकर के देखेंगे कि किसी तरह का कोई दिक्कत न हो, और आप लोग पूरे तौर पर काम करिए, कोई प्रचार प्रसार के चक्कर में मत रहिएगा। हम लोग बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे, और आप लोगों को किसी तरह की हम लोग दिक्कत नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आज यहां पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है, और आप सब लोगों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।
तो बिहार के मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देश भर के उद्योगपति शामिल हो रहे हैं और सभी को यह भरोसा दिलाया कि अगर वो बिहार में निवेश करते हैं तो उन्हें जरूर से फायदा मिलेगा और बिहार में उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। इस बात की चर्चा उन्होंने की है और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अगर वो बिहार में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें नहीं उन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये भरोसा उन्होंने इन्वेस्टर्स पर को दिलाया है। आपको बता दें कि बिहार में निवेशकों को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिए आज बिहार में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया और इसी दरमियान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी उद्योगपति को संबोधित किया और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आज अगर आप बिहार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी और यह भी कहा कि बिहार में एक दो नहीं बल्कि कई तरह के उद्योग की संभावनाएं हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।